ये बहुत अच्छा हुआ है जो हाई कोर्ट से फैसला हुआ था। एक इतने ज्यादा अपराध जो किया था कुलदीप सिंह सेंगर ने, ये पूरा प्रकरण ये था कि एक लड़की का 16 साल की लड़की का बलात्कार हो जाता है, उसके बाद उसके पिता को थाने में प्रताड़ित किया जाता है और उसकी मौत हो जाती है पुलिस कस्टडी में। दूसरी तरफ उस लड़की को न्याय नहीं मिलता, तीसरी तरफ उसके परिवार के लोगों को कुलदीप सिंह सेंगर के लोगों द्वारा हत्या कर दी जाती है, जिसका सीधा आरोप कुलदीप सेंगर पर था। तो ये एक बहुत ही इतनी बुरी हरकत थी कि पूरा देश इस पर आक्रोश था। उसको जमानत मिल जाती है। जिस दिन से जमानत मिली, देश की जनता ने यह दिखा दिया कि बेटियों के साथ पूरा देश खड़ा है। हर धर्म का, हर जाति का, हर समाज का व्यक्ति उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए ऐसी कड़ाके की ठंड में, चाहे वो हाई कोर्ट के सामने प्रदर्शन हो, जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो, और तमाम जितने भी जो तर्कशील लोग थे उन्होंने अपनी बात को रखा और इस मामले को पूरी मजबूती के साथ लड़ा। और उस बलात्कारी सेंगर दरिंदे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज जो न्याय मिला है, उसकी गिरफ्तारी, उसकी जो जमानत पर रोक लगी है, ये एक बहुत ही अच्छा फैसला है। और ये पूरी देश की जनता की जीत हुई है, उन लोगों की जीत हुई है जो गलत के खिलाफ हमेशा लड़ते हैं, जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं, मजलूमों के लिए लड़ते हैं, किसानों के लिए लड़ते हैं, नौजवानों के लिए लड़ते हैं। तो ये जो लड़ाई है, ये समाज के उस हर व्यक्ति की लड़ाई है जो दबे और कुचले समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, नौजवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस पूरी जीत में मैं हर उस व्यक्ति को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया। पुलिस की तानाशाही के खिलाफ भी बढ़कर नारेबाजी की और सरकार के, कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो बिगुल बजाया था, उस पर ये उन क्रांतिकारी एक्टिविस्टों की और तमाम उन लोगों की जीत हुई है जिन्होंने इस पूरे प्रकरण में जो फैसले के खिलाफ आवाज को उठाया था। सर, कोर्ट के खिलाफ, कोर्ट के फैसले के खिलाफ क्यों थे लोग? इसके भी निंदा कुछ लोग कह रहे हैं। देखिए सर, एक कोर्ट से हर व्यक्ति को न्याय की उम्मीद होती है। जब कोई भी व्यक्ति, उसके साथ समाज न्याय नहीं करता, उसके साथ पुलिस न्याय नहीं करती, उसके साथ प्रशासन न्याय नहीं करता, उसके साथ सरकारें नहीं करती, तो हर व्यक्ति की उम्मीद होती है कोर्ट। कोर्ट से हर व्यक्ति को ये उम्मीद होती है। हाई कोर्ट भी तो कोर्ट ही है ना, उसने भी तो फैसला, हाई कोर्ट से जो फैसला हुआ था, देखिए सर, फैसला हुआ, इससे पहले बहुत सारे फैसले हुए, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो गलत तरीके से होते हैं। तो जनता ने उसका विरोध किया, उस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय गए और सुप्रीम कोर्ट से जीत मिली। अगर निचली अदालत में उनकी जमानत दे दी थी, उनके केस को ड्रॉ कर दिया था, तो उच्च सदन में जाकर जीत हुई ना हुई। तो कुलदीप सिंह सेंगर के साथ भी थी। देखिए सर, वो लोग उस दरिंदे के साथ थे। ऐसा इस देश में पहली बार नहीं है। इस देश में हमने देखा है कि अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य कर जाता है तो एक तबका उसके विरोध में चला जाता है और एक तबका उसके समर्थन में चला जाता है। कुछ लोग कुलदीप सेंगर का समर्थन कर रहे थे। मैं उन लोगों को आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूं, जो दरिंदा, मैं दरिंदा कहूंगा उसको, जो दरिंदा एक बेटी का बलात्कार कर दे, उसके पिता की हत्या करा दे, उसके परिवार की हत्या करा दे, उसको धमकाए और उसके साथ इतने अत्याचार करे, उस दरिंदे की बेल मिलने पर और उस बेल के समर्थन में अगर वो लोग थे तो उन लोगों का जमीर जिंदा नहीं है, वो लोग मर गए सर। अगर वही कार्य उनकी बेटी के साथ हुआ होता, उनकी बेटी के साथ हुआ हो, तो क्या जवाब देते? क्या समर्थन करते? देखिए, कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन सर जहां बात कोर्ट की आती है, कोर्ट पे सवाल उठाना कोर्ट की गरिमा के और संविधान के खिलाफ है। लेकिन सर, इससे पहले आपने बहराइच वाला मामला देखा, जो बहराइच में 12-13 महीने पहले जो हादसा हुआ था, जो मिश्रा जी थे, गोपाल मिश्रा जी थे, मिश्रा जी एक रैली में आयोजन हो रहा था, उस रैली में एक छत पर चढ़ जाते हैं, वो मुस्लिम समाज के व्यक्ति की छत थी, उसकी रेलिंग तोड़ देते हैं, उसके धर्म का झंडा हटा देते हैं और अपने धर्म का झंडा लगा देते हैं। देखिए, उन्होंने गलत किया, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने उनको गोली मार दी, उसने भी गलत किया। अगर गोपाल मिश्रा जी ने गलत किया था तो उनके खिलाफ कोर्ट जाते। देखिए, कोर्ट में हमारी आस्था है ना, क्योंकि कोर्ट से ही हर व्यक्ति को उम्मीद है। लेकिन उसने उनके घर पर से झंडा उतारा, वहां पर अभद्र तरीके से बातें हुई, उसने गोली मार दी। अब उसने गोली मारी, उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं यहां किसी मुजरिम का समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन उसको सजा हुई, फांसी की सजा हुई, ठीक है। हम चाहते हैं अगर कोई जघन्य अपराध करे, कोई समाज को खत्म करने का काम करे, इंसानियत को खत्म करने का काम करे, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। जो उसको फांसी की सजा दी गई, हम फैसले का स्वागत करते हैं। लेकिन सर, इस देश में इससे पहले सैकड़ों लिंचिंगें हो चुकी हैं, चाहे नासिर जुनैद की जलाकर हत्या कर दी गई हो, चाहे पहलू खान की हत्या कर दी गई हो, चाहे तबरेज की हत्या कर दी गई हो, चाहे दादरी वाले इखलाक की हत्या कर दी गई हो। तो उन फैसलों पर आज तक फांसी की सजा क्यों नहीं हुई? देखिए, कोर्ट
समान है, सबके लिए समान न्याय की उम्मीद हर व्यक्ति को उम्मीद है। तो लेकिन जब कोर्ट के फैसलों में लोगों को असमानता नजर आएगी तो कोर्ट का भी विरोध होगा सर। तो स्वागत कर रहे हैं ना गौरव भाटिया, जो है वो भी स्वागत कर रहे हैं फैसले। नहीं देखिए, अब फैसले का स्वागत कर रहे हैं। इस प्रकरण में 4 या 5 दिन हो गए, किसी भाजपा के नेता के मुंह से या जितने भी भाजपा समर्थित लोग हैं या भाजपा के जो उनका टैग लेकर जो आरएसएस है, बजरंग दल के लोग हैं, हिंदू करनी सेना के लोग हैं, जो गुंडाई कर रहे हैं और जो बाबा बागेश्वर धाम है जो यात्रा निकाल रहे हैं हिंदू एक करने की, तो क्या उन्होंने उस हिंदू बेटी के न्याय के लिए कोई आवाज उठाई? मैं ऑन कैमरा आपके चैनल पर कह रहा हूं, बाबा बागेश्वर जी, आप जो बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, वो बेटी हिंदू थी। उस हिंदू बेटी के साथ इतना गलत हुआ, उसके परिवार के लोगों की हत्याएं हुई, उसका बलात्कार हुआ, उसके आरोपी को कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल दे दी थी। निकाली यात्रा, चलिए निकालिए, जो हिंदुओं पर अपराध हो रहे हैं। लेकिन सर ये सिर्फ राजनीति करते हैं, ये उन मुद्दों को उठाते हैं जिससे देश का माहौल खराब हो और देश के आपसी भाईचारा बिगड़े, और इसका इनडायरेक्ट फायदा जो होता है भारतीय जनता पार्टी को होता है। सिंह भी तो समर्थन कर रहे थे ना कि न्याय हुआ है, मेरे साथ भी गलत आरोप लगे थे, मुझे भी न्याय मिला और कुलदीप सिंह सेंगर को भी न्याय मिला था। इस फैसले से पहले कहा था। देखिए सर, बृजभूषण शरण सिंह पे भी आरोप लग चुके हैं, उनके खिलाफ भी 100 दिन से ज्यादा प्रोटेस्ट चला था। तो देखिए सर, सत्ता का जहां दबाव है, गया था उन्हें, नहीं फंसाया गया था। अब देखिए, एक बलात्कारी का समर्थन करना, इस देश में एक बलात्कारी का समर्थन करने का मतलब है कि एक आतंकवादी का समर्थन करना, एक ऐसे गुंडे का, मर्डर करने वाले का समर्थन करने का मतलब है, उसका बाहर आने का मतलब है और मासूमों की जिंदगी खतरे में पड़ना, मासूम बेटियों की जिंदगी खतरे में पड़ना। तो देखिए, अगर उसका समर्थन कर रहे हैं, हम गलत का समर्थन नहीं, का फैसला का समर्थन कर रहे थे ना, उन्हें सबूत नहीं मिला हो इसलिए तो जमानत दी। सर कोर्ट का फैसला था, हाई कोर्ट का फैसला था ना, सबसे बड़ा कोर्ट उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगा दी ना। तो हम चाहते हैं न्याय होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जनता नहीं, जनता खुश है सर। जो जनता ने लड़ाई लड़ी है, पूरे देश की जनता ने एक बेटी के लिए आवाज उठाई है। आज हर व्यक्ति का देश के कानून में और संविधान में विश्वास है, कोर्ट में विश्वास है। लेकिन जब जब कोर्ट से गलत फैसले होंगे तो देश की जनता विरोध करेगी।